बट जो सही तरीका है कार को ब्रेक इन करने का वो मैं आप लोगों के साथ यहाँ पर शेयर करने वाला हूँ। नमस्ते दोस्तों एंड वेलकम टू आवर चैनल। कैसा आप लोग? आज इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ कि अगर आप लोग एक नई कार लेते हो, जैसे अपनी ये न्यू कार है, उसको सही तरीके से ब्रेक इन कैसे करना चाहिए। क्योंकि क्या है ना, मैंने ऑलवेज ये ऑब्ज़र्व किया है, लोग अपना न्यू कार लेते हैं, लेने के बाद जो है वो एक लॉन्ग ड्राइव पे निकल जाते हैं और पहला सर्विस करने के लिए उन लोगों का बहुत ही ज़्यादा रश रहता है। उसमें एक सबसे बड़ा सिनेरियो ये रहता है कि जिन फैमिलीज़ के पास नया कार नहीं होता है, वो लोग क्या करते हैं, नया कार लेते हैं और किसी और ड्राइवर को बुलाते हैं, क्योंकि उनका ड्राइविंग एक्सपीरियंस इतना अच्छा नहीं है, तो किसी और अच्छे एक्सपीरियंस ड्राइवर को बुलाते हैं और वो लोग जो है वो फ्यू किलोमीटर जाते हैं, लाइक फॉर एग्जांपल 600, 500 या फिर जो है वो 1000 किलोमीटर की ड्राइव पर जाते हैं और फिर रिटर्न आते हैं और फिर अपने कार का सर्विस करवाते हैं। इस चीज़ में कोई भी तरीके का प्रॉब्लम नहीं है, कोई भी तरीके का डाउट नहीं है, आप लोग डेफिनेटली ये चीज़ कर सकते हो। बट जो सही तरीका है कार को ब्रेक इन करने का वो मैं आप लोगों के साथ यहाँ पर शेयर करने वाला हूँ। तो सही तरीका मतलब कार का जो ब्रेक इन पीरियड रहता है वो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहता है, एक कार के लिए भी और एक आपके लिए भी, क्योंकि आप कार को चलाने वाले हो। सो डेफिनेटली वहाँ पर आपका जो प्रायोरिटी है वो भी इम्पॉर्टेंट हो जाता है। तो यहाँ पर हम लोग अगर बात करें कि अगर आप लोग कार लेने वाले हो और उसको ब्रेक इन करने वाले हो तो कैसे करना चाहिए, तो उसके अंदर सबसे पहला मैं आप लोगों को टिप ये दूंगा कि आपको कार के यूज टू होना है इस ब्रेक इन के टाइम पर, क्योंकि यही चीज़ जो है वो आप लोगों को फ्यूचर में डेफिनेटली जितना भी जब तक कार रहेगा तब तक आप लोग जो है वो ये चीज़ कंटिन्यू करोगे। तो आप लोगों को कार से फेमिलियर होना है और आप लोगों को अब खुद ही जो है वो कार का ब्रेक इन करना है। क्योंकि अगर ऐसा है कि आपने अपना कार लिया और किसी एक दूसरे ड्राइवर को बुलाया और फिर उससे ब्रेक इन करवाया, तो उसके बाद आप जब कार चलाओगे तो कार तभी भी आप लोगों के लिए नया रहेगा। उसके अंदर दूसरा चीज़ ये हो जाता है कि आप लोगों का लाइक कार का जो हैंडलिंग है, कार जिस तरीके से एक्सेलरेट करता है, जो भी चीज़ है वो आप लोगों को सही तरीके से समझ में नहीं आएगा, तो वहाँ पर एक और अगेन प्रॉब्लम हो जाएगा। और फिर जो है वो ऐसा चीज़ भी हो सकता है कि जब आप लोग कार चलाने जाओगे, पहली सर्विसिंग के बाद कार आपने लिया, किसी और ने चलाया और पहली सर्विसिंग के बाद आप चलाओगे, तो आपका फर्स्ट एक्सपीरियंस रहेगा, तो आप लोगों को ये पता नहीं चलेगा कि कार के एक्चुअली बिहेवियर में क्या डिफरेंस आया। तो कार के फर्स्ट सर्विसिंग में क्या हुआ, उसके पहले क्या चीज़ था, कार का रिस्पॉन्स कैसा था, उसके बाद कार का रिस्पॉन्स कैसा था, और ऐसी जो है वो बहुत सारी चीज़ें आप लोगों को एक तरीके से आप लोगों को इस चीज़ का एक्सपीरियंस नहीं मिलेगा। तो आप लोगों को जो है वो ये चीज़ करना चाहिए। इसके बाद मैं आप लोगों को दूसरा चीज़ ये बोलूँगा कि जब भी आप लोग कार का ब्रेकिंग करते रहोगे तो कार के ब्रेकिंग में एक सबसे बड़ा और इम्पॉर्टेंट पॉइंट ये आता है कि आप जब कार को चलाते हो तो कैसे चलाते हो। कार को हमेशा जो है वो डिफरेंट आरपीएम पर चलाना चाहिए, ना कि एक कंसिस्टेंट आरपीएम पर। क्योंकि अगर आप लोग कार को एक लॉन्ग ड्राइव पर लेके जाओगे तो डेफिनेटली वो बहुत ही अच्छा चीज़ है, मैं ऐसा नहीं बोलता कि वो ख़राब चीज़ है, बट वो चीज़ ये है कि कंटिन्यूसली आप कार को हाई आरपीएम पर चलाते रहोगे। तो फॉर एग्जांपल जब आप लोग कार को लोगे, उसको सिटी में चलाओगे, उसको जो है वो थोड़ा ट्रैफिक में चलाओगे, थोड़ा हाईवे पर चलाओगे, तो कार जो है वो कंटिन्यूसली डिफरेंट आरपीएम पे चलेगा। मतलब 1000 हो गया, 1500 हो गया, 2000 हो गया। अगर आप लोगों का मैनुअल कार है तो वो 3000 आरपीएम तक जाएगा। 4000 आरपीएम के ऊपर मैं न्यू कार को रिकमेंड नहीं करूँगा लेके जाने के लिए। और आप लोग जो है वो 3000 आरपीएम के बाद अपने गियर को शिफ्ट करना, चेंज कर देना। अगर आप लोगों का जो है वो ऑटोमेटिक कार है तो ऑटोमेटिकली वो जो है वो 1500 या 2000 आरपीएम के बाद गियर बदल देगी। तो वो एक सिनारियो हो जाता है जब आप लोग अपने कार को चलाते हो, तो कार जो है वो डिफरेंट आरपीएम पे चलती है, जिसके वजह से कार का एक तरीके से कार का माइलेज भी इन फ्यूचर बढ़ता है। बट कार के इंजन के लिए जो है वो भी बहुत ही अच्छा रहता है, क्योंकि नया कार को जो है वो बहुत सारे डिफरेंट सिनारियो में चलने का एक तरीके से आप लोगों को एक्सपीरियंस हो जाएगा। और कार का नया इंजन जो है वो नए डिफरेंट सिनारियो में चलता है, जिसके वजह से ये आपके कार के इंजन के लिए बेनिफिशियल रहता है। और उसी में जैसे मैंने आप लोगों को बोला कि कार के आरपीएम को जो है वो आप लोग 4000 तक मत पुश करो, ये जो चीज़ है वो सही नहीं रहता है। जनरली लोग यही करते हैं कि नया कार लेते हैं, नया कार लेने के बाद जो है वो लॉन्ग ड्राइव पर निकल जाते हैं और वहाँ पे कार के इंजन को पुश करते हैं 100, 140, जितना कार का मैक्सिमम स्पीड जा सकता है उतना भगाने का कोशिश करते हैं, और ये जो चीज़ है वो सही नहीं रहता। उसमें भी जो है वो मैं आप लोगों को एक चीज़ बोलता हूँ कि कंसिस्टेंट सेम स्पीड पर कार को मत चलाओ, कार का स्पीड जो है वो कम ज़्यादा होने दो, जिसमें आप लोगों के मतलब फ्यूचर में जो है वो बेनिफिशियल
रहेगा आपके कार के लिए। तो इसीलिए कार के जब आप लोग कार को चलाओगे तभी भी आप लोगों को जो है वो डिफरेंट RPM पे कार को चलाना है, डिफरेंट जो है वो आपको स्पीड में चलाना है। लाइक फॉर एग्जांपल कभी 0 है, कभी 10 है, कभी 60 है, कभी 50 है, कभी 40 है। तो इस तरीके से आपका स्पीड बार बार ऊपर नीचे होते रहेगा, जिसमें आपके कार के इंजन के लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिट हो जाता है। अब इसी चीज़ के साथ हम लोग नेक्स्ट चीज़ की बात करते हैं एंड वो है ब्रेकिंग के बारे में। तो जनरली कार का सब चीज़ तो इम्पॉर्टेंट है, इंजन भी डेफिनेटली इंपॉर्टेंट है, बट उसी चीज़ के साथ कार के ब्रेक्स भी इम्पॉर्टेंट है। तो इसीलिए जब भी आप लोग नया कार लोगे और उसको चलाओगे तो मैं आप लोगों को कभी भी ये रिकमेंड नहीं करूँगा कि कार का ब्रेकिंग जो है वो एकदम से हार्ड ब्रेक करो। आप लोग जो है वो इमरजेंसी आने पर जोर से ब्रेक प्रेस कर दो, जिससे आप लोगों को तो फ़ायदा होगा डेफिनेटली, बट उसमें जो है वो आपके कार को नुकसान होगा, क्योंकि वहाँ पे बहुत सारी चीज़ें रहती है। आपके टायर, आपके कार के टायर्स नए रहते हैं, ब्रेक्स नए रहते हैं, तो कभी कभी ऐसा चीज़ होता है कि उसमें ब्रेकिंग जो है वो सही तरीके से नहीं लगेगा, या फिर कुछ अगर प्रॉब्लम हुआ तो वहाँ पे आपको फ्यूचर में जो है वो नुकसान आ सकता है। तो इसीलिए है कार के जब आप ब्रेकिंग करते रहोगे तो इन जो ब्रेक्स है इनको जेंटली यूज़ करो। जनरली हम लोग हाई स्पीड पे रहेंगे और सडनली बीच में कोई आ जाएगा, या फिर हम लोग हाईवे पे लॉन्ग ड्राइव पे चले जाएंगे और बीच में कोई आ जाएगा, तो वो टाइम पे हम लोग हार्ड ब्रेकिंग करते हैं। तो वैसे सिचुएशन में ये जो सीन रहता है वो कार के ब्रेकिंग के लिए सही नहीं रहता है। तो आप लोग जो है वो कार के ब्रेक्स को जेंटली यूज़ करो, धीरे धीरे यूज टू हो जाओ, और जिसके वजह से आप लोग कार को इन फ्यूचर सही तरीके से चला पाओगे, सही तरीके से संभाल पाओगे, और आपका कार जो है वो लॉन्ग लास्टिंग भी रहेगा। तो इसीलिए आप लोगों को ये चीज़ का ध्यान रखना है कि जब आप लोग कार चलाओगे तो आप लोगों को, मतलब जब आप लोग कार चलाओगे और कार के जब ब्रेकिंग करोगे तो आप लोगों को दोनों भी जो आपके जो ब्रेक्स है वो आपको जो जेंटली प्रेस करने हैं, जिसके वजह से फ्यूचर में आपकी कार के लिए ये चीज़ बहुत ही सही रहेगा। और अभी इन सब चीज़ों के साथ लास्ट पॉइंट के बारे में बात करें एंड वो है एक्सेलरेशन के बारे में। तो जैसे मतलब इसके पहले मैंने आप लोगों को बोला कि कार को जो है वो डिफरेंट स्पीड पे चलाना चाहिए, डिफरेंट RPM पे चलाना चाहिए। तो वही सेम सिनारियो में ये चीज़ आ जाता है कि एक्सेलरेशन के बारे में। जब आप लोग कार को लेते हो और सडनली जो है वो एक तरीके से बड़े लॉन्ग ड्राइव पे चले जाते हो तो आप कार को पुश करते हो, तो आपके एक्सेलरेशन जो है उसको पुश करते हो, जिसके वजह से ये जो है वो हार्ड एक्सेलरेशन हो जाता है, और वैसा चीज़ मैं आपको रिकमेंड नहीं करूँगा। ठीक है, 1-2 बार आपने किया तो बहुत ईजी, बहुत अच्छा है, बट मैं आप लोगों को ये डायरेक्टली रिकमेंड नहीं करूँगा। अगर आप लोगों को फ्यूचर में अच्छा माइलेज चाहिए, अगर आप लोगों को एक कार चाहिए जो लॉन्ग लास्टिंग टाइम तक टिके और अच्छा आप लोगों को इन फ्यूचर जो है वो सर्विस दे, तो मैं डेफिनेटली आप लोगों को यही बोलूँगा कि आप लोगों को ये राइट तरीका जो है वो फॉलो करना पड़ेगा। जेंटली आपको कभी भी एक्सेलरेट करना है वो जेंटली एक्सेलरेट करना। मुझे पता है इंडिया में ट्रैफिक इतना होता है और लोग जो है वो पुश करते हैं, बट स्टिल मैं आप लोगों को ये बोलूँगा कि ऑलवेज जो है वो कार के एक्सेलरेट को जेंटली प्रेस करो, जिसकी वजह से आपका कार धीरे धीरे आगे बढ़ेगा और उसमें आप लोगों को नुकसान भी नहीं आएगा, और आपके इंजन के लिए भी ये चीज़ सही रहेगा। एंड इस तरीके से आप लोगों को जो है वो कार का ब्रेकिंग करना चाहिए। डेफिनेटली आप लोग जो है वो इस ब्रेकिंग पीरियड के टाइम पे 1-2 छोटा मोटा ट्रिप कर सकते हो, जिसमें कोई भी तरीके का प्रॉब्लम नहीं आएगा। मैंने भी पर्सनली किया था, बट सडनली कार लेने के बाद अगर आप लोग एक लंबे लॉन्ग ड्राइव पे चले जाओगे तो वो चीज़ जो है वो सही नहीं है। एंड इसके साथ मैं आप लोगों को एक और चीज़ रिकमेंड करूंगा कि कार के ब्रेकिंग, मतलब जो कंपनी ने जनरली आप लोगों को बताया है, फॉर एग्जांपल 1000 किलोमीटर, 1500 किलोमीटर या फिर 2000 किलोमीटर, उसके बाद आप लोग अपना कार का फर्स्ट सर्विस करवाने वाले हो, तो कार के फर्स्ट सर्विस के टाइम पे आप लोगों को एक चीज़ का ध्यान रखना है कि आप लोग अपने कार के इंजन ऑयल चेंज करो, ऑयल फिल्टर चेंज करो और एयर फिल्टर भी चेंज करो। इससे आप लोगों को डेफिनेटली बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ेगा इन फ्यूचर भी, और इससे जो है आपके इंजन के लिए भी बहुत ज़्यादा सही चीज़ हो जाता है। कुछ कंपनियां रिकमेंड करती है, कुछ कंपनियां रिकमेंड नहीं करती है, बट स्टिल ये जो है वो डिपेंड करता है आपके ऊपर कि आपको ये करना है कि नहीं करना। तो मैं आप लोगों को ज़्यादा करके रिकमेंड करूंगा कि आपके कार के जो इंजन ऑयल है इसको चेंज कर दो, जिससे आप लोगों को बहुत ज़्यादा बेनिफिट होगा। और इसमें एक और चीज़ रहेगा कि फ्यूचर में आपके सर पे जो है वो कोई भी तरीके का टेंशन नहीं रहेगा। आपको पता है मैंने कार का सही तरीके से ध्यान रखा है, तो कार आपका सही तरीके से ध्यान रखेगी। एंड आई थिंक सो दैट्स इट फ्रॉम माई साइड। सो आप लोगों को अगर ये वीडियो पसंद आ रहेगा तो प्लीज़ डू लाइक एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल। अगर आप लोगों को किसी भी तरीके का कोई भी तरीके का डाउट रहेगा तो आप लोग नीचे कमेंट कर सकते हो। थैंक यू सो मच गाइस फॉर वॉचिंग, बाय बाय एंड बी सेफ एंड राइट सेफ।